अच्छा, तो हम आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मिस आयशा से बायोडाइवर्सिटी पढ़ी, उन्होंने स्टार्ट करवाया, तो आपने इसमें पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्रिवन फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, वर्ड ही आपको बता रहा है कि इसमें दो लफ्ज़ हैं, बायो हैं और एक डाइवर्सिटी है। अब बायो और डाइवर्सिटी से जो लफ्ज़ बना है उसका मतलब जो है बड़ा आसान है समझना। अगर हमें, जैसे कि हमें मालूम है कि बायो का मतलब लाइफ है और डाइवर्सिटी का मतलब इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब है वैरायटी। तो डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशीज। अब हम बायोडाइवर्सिटी में क्या बढ़ते हैं, हम एक स्पीशी के अंदर जो मुख्तलिफ वैरायटी मिलती है हमें, हम वो भी पढ़ रहे होते हैं इसमें, और एक स्पीशी की दूसरी स्पीशी से जो उनकी वैरायटीज होती हैं वो भी पढ़ रहे हैं। इसको ऐसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है, तो बर्ड्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ, चिड़िया भी है, पैरट भी है, पिजन भी है, और मुख्तलिफ किस्म के तीतर बटेर भी हैं। वो सारी बर्ड्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। तो इनमें जो डिफरेंसेस है, जो वैरायटी है, जो हम पढ़ते हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी में आती है। और अगर हम एक कबूतर की ले लें, एक स्पीशी है कबूतर, पिजन, और उसकी डिफरेंट उसमें जो वैरायटीज़ होती हैं, एक पिजन से दूसरी पिजन में जो डिफरेंसेस और वैरायटीज़ और हमें मिलती हैं, उसको भी हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशीज। Biodiversity is a measure of variety of organism present in different ecosystem. अब ये एक और स्टेटमेंट है जिसमें आपको ज़रा मज़ीद डिटेल बताया गया है कि हम बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट टाइप्स के, वैराइटीज़ के, एक ख़ास माहौल में, एक इकोसिस्टम में वो कौन कौन सी है। जैसे हम अगर डेजर्ट में देखें, डेजर्ट का एक ख़ास टेम्परेचर होता है, उसकी सॉइल मखसूस होती है, उसमें जो पानी अवेलेबल होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगहों पे। तो उसमें जो वैरायटी हमें मिलती है एनिमल्स और प्लांट की, वो दूसरी इकोसिस्टम से डिफरेंट होगी। तो हम एक इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे होते हैं और वो दूसरे इकोसिस्टम से डिफरेंट होती है। The variety of plants and animals in plants की स्टडी को हम फ्लोरा कहते हैं, प्लांट्स को फ्लोरा भी कहते हैं, और एनिमल्स को फाना कहते हैं, राइट। ये पैराग्राफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। The diversity of plants and animals in a region depends on climate, altitude, soil, and the presence of other species. अब एक बात जो सहन में आती है कि एक जगह पे जो मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो दूसरी जगह से क्यों डिफरेंट होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि एक जगह के प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड करता है कि उस जगह की क्लाइमेट कैसी है, एल्टीट्यूड कैसा है, सॉइल कैसी है, और वहाँ पे दूसरे कौन कौन से स्पीशीज़ मौजूद है। तो ज़ाहिर है एक रीजन की दूसरे रीजन से ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो इसीलिए डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल भी एक जगह की दूसरी जगह से डिफरेंट होती है। ये मैंने आपको सामने अर्थ की एक इमेज रखा है, इसको हम ज़मीन को इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये रेड लाइन जो है ये ज़मीन के सेंटर में खींची जाती है, इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। सूरज जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर होता है। अब ये जो इसके साथ दो येलो लाइनें हैं, इक्वेटर की लाइन, रेड लाइन और येलो लाइन के दरमियान जो रीजन है, यानी येलो लाइन के इर्द गिर्द भी ये इलाके जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। नॉर्थ में और ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में कहलाता है। इस येलो लाइन के जो इर्द गिर्द इलाके हैं इसको, रेड लाइन और येलो लाइन के दरमियान के जो इलाके हैं इसको ट्रॉपिक रीजन कहते हैं, जबकि येलो लाइन से ज़मीन के जो पोल की तरफ का एरिया होता है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। इन ज़मीन के जो हिस्से तकसीम किए गए हैं इसमें रीज़न यह है कि इसमें सूरज इसके ऊपर कितना देर तक टेम्परेचर रहता है, कैसा टेम्परेचर रहता है, और जो रेड लाइन है इक्वेटर है जो जिसको रेफरेंस लिया गया है, इससे इन ट्रॉपिक में ज़मीन की बुलंदी कितनी है, सतह समंदर से बुलंदी कितनी है, इस लिहाज से डिवाइड किया गया है। तो अब क्योंकि इन रीजन्स में के एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स भी डिफरेंट हैं।
बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। ये जो बात है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे पास वैरायटी है डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स की, वो ज़मीन में इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूट, एक तरह नहीं है। ये आपको भी ऑब्जर्वेशन है कि डेजर्ट्स के जो में प्लांट्स और एनिमल्स वो बहुत कम होंगे, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ज़्यादा होंगे। तो अब ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं ये ज़मीन, पूरी ज़मीन का आपको इमेज नज़र आ रहा है। जो इसके सेंटर की रेड लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और इसका लैटिट्यूड जो है ना वो 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसको मतलब इसको हम रेफरेंस लेते हैं। तो ये जो ये येलो लाइन है ये और ये, इसके दरमियान जितने इलाके हैं उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इसका मौसम जो है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू इस इलाके को जो ये यहाँ पे है, ये ग्रीन में लिखा हुआ है टेम्परेट जोन। इस ट्रॉपिकल लाइन के बाद के जो रीजन है और इस ट्रॉपिकल लाइन के बाद के जो रीजन है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पे बारिशों का लेवल, सूरज की रोशनी, टेम्परेचर और ज़मीन, समंदर से उसकी जो सतह समंदर से बुलंदी वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ का मौसम जो है वो भी डिफरेंट होता है। ट्रॉपिकल रीजन का मौसम डिफरेंट होगा, टेम्परेट जोन का डिफरेंट, और फिर ये जो पोल्स आ जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। तो ये इस की क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से, सतह समंदर से बुलंदी की वजह से ट्रॉपिकल रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिफरेंट है, उस पर ज़्यादा है, ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे हमें मिलते हैं। टेम्परेट जोन में थोड़े कम मिलते हैं, और जो पोलर रीजन है वहाँ पे बिल्कुल ही हमें जो है वो फ्यूअर स्पीशीज इन द पोलर रीजन। ये इस डायग्राम आपको ये पैराग्राफ समझने के लिए मैंने डाली है इसमें। इसलिए क्या स्टेटमेंट है, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स हैं। टेम्परेट रीजन आल्सो हैव मेनी स्पीशीज, यहाँ टेम्परेट रीजन में भी ये जो टेम्परेट रीजन है ये, ठीक है, इसमें भी जो है स्पीशीज की वैरायटी है, लेकिन जो पोलर रीजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ 4 मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। आप सोचते होंगे कि ये जो वैरायटी हमें मिल रही है इतनी ज़्यादा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब से ज़मीन बनी है 400 बिलियन ईयर्स अगो से एवोल्यूशन हो रही है, चेंजेस आ रही हैं। तो हाँ, इन चेंजेस की वजह से हमारे पास इतनी ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स की डाइवर्सिटी है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। अब ये साइंटिस्ट ने वैसे ज़िंदगी की इब्तिदा, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बड़ी स्टडी की है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि ज़िंदगी की इब्तिदा कब, कैसे और किस तरह हुई है। इस अच्छी तरह इसको सही तरह वाज़िया हमें इल्म नहीं है, सिर्फ हम स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, मुख्तलिफ सजेशंस ही हैं, लेकिन तो लिमिटेड एविडेंस सजेस्टेड। लेकिन हमें ये इस चीज़ का हमारे पास एविडेंस है, सबूत है कि 600 साल पहले तक, 600 साल मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन ईयर्स अगो, ऑल लाइफ कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी 600 साल मिलियन ईयर्स अगो, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ठीक है। तो 600 साल को आप 10 लाख से ज़रब दें तो जितने साल बनते हैं उस साल पहले बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही इस अर्थ पे थे। फिर उसके बाद जो है वो आस्ता आस्ता हमारे पास एवोल्यूशन के थ्रू मुख्तलिफ स्पीशीज़ और वैराइटीज़ जो हैं वो बनी हैं।